गुड मॉर्निंग बच्चों। 5th स्टैंडर्ड का P12 लेक्चर है। ये लेसन आपको मैं डिक्टेट कर रही है, बदल गई विचारधारा। इसके बीच के अंदर अपने का छोटा सा एक स्टोरी दिया हुआ है बीरबल का और इसका, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हम आगे का ये लेसन पढ़ेंगे। आलोक एक बहुत ही शरारती लड़का था। आलोक एक बच्चे का नाम दिया हुआ है, बहुत शरारती था, मतलब बहुत मस्ती करने वाला था। उसे पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसे किस चीज में मजा आता था, उसे किससे खुशी मिलती थी? पशु पक्षियों को, मतलब जानवर को और पक्षियों को सताने के लिए उसको मजा आता था। उसकी माँ उसे हरदम समझाती कि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। उसकी माँ उसको समझाती थी, रोज बोलती थी, अरे पक्षी लोग को परेशान मत कर, मतलब जानवर लोग को परेशान मत कर, वो अपने सहयोगी होते हैं, मतलब अपने लिए जरूरी होते हैं। परंतु आलोक उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। मम्मी क्या बोल रही है वो सुनना और छोड़ देना, मतलब ध्यान नहीं देना। एक दिन की बात है कि आलोक की माँ ने गेहूं धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए। वह जानता था कि माँ ने अवश्य कुछ गेहूं के दाने कबूतर के लिए भी डाले होंगे। वह चुपचाप छत पर गया और देखा वह बहुत से कबूतर निश्चित होकर दाना चुग रहे थे। आलोक की माँ ने क्या किया, एक दिन गेहूं को धोके अपने छत पे सुखाया था। कबूतर गेहूं का दाना देखे, जवारी बाजरे देखे तो तुरंत कबूतर आ जाते हैं खाने के लिए। तो आलोक भी देखने के लिए गया कि कबूतर दाना खाने आए हैं क्या। कबूतर को देखकर आलोक की शरारत सूझी। कबूतर को देखकर फिर से आलोक को मस्ती आ गई। वो दौड़कर गया और जोर जोर से बोला, हुर्र हुर्र। देखो हम पशु पक्षी आते तो बोलते हैं हुर्र हुर्र, ऐसा करते हैं ना हम, चिड़िया कौवा कोई भी आता है, कबूतर आता है, तो वैसे उसने किया। अचानक हुए आक्रमण से कबूतर चौंक गए, क्योंकि कबूतर वो दाना खा रहे थे। वो अचानक आके ऐसा बोला, एकदम से सडनली आके उसने बोला, तो कबूतर चौंक गए, मतलब एकदम ऐसे शॉक हो गया उनको। वे पंख फड़फड़ाकर उसी छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए। वो टेरिस था, टेरिस पे गेहूं सुखाया हुआ था उनके आलोक की मम्मी ने, तो वो लोग वहां पे जाके, पूरा पानी की टंकी थी उस पे जाके बैठ गए। जब आलोक ने आसपास खड़े कंकरों को एक कंकर उठाया और कबूतर की तरफ फेंका। कंकर मतलब क्या? पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, स्टोन जो रास्ते पे रहते हैं, अपने झाड़ों में रहेंगे ऐसे। कोई पक्षी आएगा उसको बच्चे लोग कैसा करते हैं, उसको मारते। मारने से क्या होता है, वो उड़ के चला जाता है। निशाना लगाते कबूतर के पंख फैलाकर उड़ने लगा। निशाना मतलब वो बराबर उसकी जगह पे लगा और वो पंख जोर से उसका फेदर उसको ये करके वो उड़ने लगा। परंतु उसमें से एक कबूतर शीघ्र उड़ नहीं पाया और वो कंकड़ उसे लग गया। शीघ्र मतलब झट से, वो जैसे वो कंकर मारने के लिए करा तो उसको हवा, कंकर का हवा आती है उसको, वो इतना जोर से आता है तो वो कबूतर अपने आप उड़ जाते हैं। तो वो उसने देखा तो वो सब एक तो उड़ गया, लेकिन वो एक उड़ नहीं पाया। उड़ नहीं पाया मतलब जल्दी से फटाक से वो उड़ नहीं पाया। वो कंकड़ उसे लग गया। कंकड़ मतलब वो पत्थर था, उसके फेदर को लग गया। कंकड़ लगने से कबूतर घायल हो गया और नीचे गिर पड़ा। घायल हो गया मतलब वो इंजर्ड हो गया, इंजर्ड हो के वो नीचे गिर गया। उसी समय उसकी माँ वहां आ गई। उन्हें आलोक पे बहुत क्रोध आया। उसकी माँ उसी टाइम पे आई जो कबूतर को लगा था, और उसकी मम्मी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि ये सब क्या हो गया करके। आलोक, तुम्हें ये मजा आता है? उसने अपने बच्चे को डांट के बोला, तुमको मजा आ रहा है और तुम पक्षी लोग को मार रहे हो। पशु पक्षी को तंग, आलोक को मजा आता है पशु पक्षी को तंग करने में। परंतु जरा सोचो, यदि तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगे? उसने क्या बोला, अगर आपको कोई पत्थर मारेगा तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो आपको भी पत्थर किसी को नहीं मारना चाहिए। आलोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर नीचा करके खड़ा रह गया। आलोक ने उसको कुछ मतलब आंसर रिप्लाई नहीं दिया मम्मी को, और वो चुपचाप खड़ा रह गया। देखो, हम किसी को तकलीफ देते हैं तो वो तकलीफ हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए कि अगर हमें ऐसा होता तो मैं आपका कान पकड़ती हूँ, कुछ करती हूँ, मारती है टीचर्स, गलती होने पर ही हम मारते हैं। बिना मतलब का मारेंगे तो आज हमारा भी कोई कान जोर से दबाएगा,
कोई मारेगा तो कितना दर्द होता है। वैसे हमें पशु पक्षी के बारे में भी ये सोचना चाहिए। माँ ने घायल कबूतर को उठाया और पहले उन्होंने अपने पंखों को अच्छी तरह से धोया। घायल कबूतर मतलब वो जो इंजर्ड हो गया था कबूतर, वो पक्षी उसको उठाया और उसके पंख जो फेदर थे उसको अच्छे से धोया और फिर उधर मलम लगाया। मलम ट्यूब जो मेडिसिन का रहता है वो उसके ऊपर उसको कवरेट किया। अब कबूतर को थोड़ा आराम मिला, कबूतर को थोड़ा ठीक लगा। फिर वो उसके पास एक ऊंचे वृक्ष पर जा बैठ गया। फिर बाद में वो एक बड़ा सा झाड़ था, ऊंचा वृक्ष था, उधर जाके बैठ गया। अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। सेकेंड डे पे आलोक की पिकनिक जा रही थी जंगल घूमने के लिए। स्कूल में जाते समय माँ ने खूब समझाया था। स्कूल में जा रहा था जब भी माँ ने उसको बहुत बोला था, देखो आपको मस्ती नहीं करना है, पशु पक्षियों को जानवर को परेशान नहीं करना है। जब वो स्कूल पहुंचा तो सभी बस में बैठे। थोड़ी देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था, हंसते खेलते और गुनगुनाते। कब वे शहर से दूसरी जंगल में पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं चला। उनका मतलब पूरा टाइम स्पेंड हो गया। वो हंसते गाते बजाते सब गए और वहाँ पे वो पहुंच गए जहाँ पे पिकनिक पॉइंट था उनका, वहाँ पे। जब तक सभी भूख प्यास लगने लगी, सभी बच्चों को खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, क्योंकि वो थक गए थे, बस में गए थे वो लोग, बहुत देर हो गया था, वो लोग थक गए थे। इसके लिए वे सब एक बस से उतरे और उसी जंगल में जानवरों का कोई भय न था। जानवर का कोई को भी डर नहीं था। सभी अध्यापक अध्यापिका अपने और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लगे। सब लोग, टीचर, सर, सब लोग और बच्चे आराम से उधर, कुछ डर नहीं था, वहाँ पे घूम रहे थे। आलोक ने अपनी धुन में मस्त चल रहा था। आलोक भी अपने एकदम आराम से अपने मस्ती में चल रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक नेवला आराम करता हुआ दिखाई दिया। तभी उसको पेड़ के नीचे नेवला आराम करते हुए, मतलब वो रेस्ट करते हुए उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही आलोक के चेहरे पे एक मुस्कान उभर आई। उसको देखते ही उसको बहुत अच्छा लगा। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नेवले की ओर फेंका। मस्ती करने में तो वो कम नहीं था, उसने बड़ा सा पत्थर नेवले की तरफ फेंका। बेचारा नेवला दर्द से कहराने लगा। इतना उसको पेन हुआ, इतना हुआ, वो दर्द से कहने लगा, मतलब दर्द सहन न होना। आलोक थोड़ा और आगे चला। आगे चलकर उसे झाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसे? सुंदर फूल। सुंदर फूल देखकर उसका मन तोड़ने के लिए ललायित हो गया। तोड़ने के ललायित हो गया मतलब जो चीज अच्छी दिखती है जरूरी नहीं है कि हमें वो लेनी चाहिए। हम देख के उसको एक अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है ऐसा बोल के भी रह सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया, वो फूल को तोड़ने के लिए उसका मन उठ गया। जैसे ही झुककर फूल तोड़ने लगा, हाथ बढ़ाया, सहारे से उसे जोरदार फुकार सुनाई पड़ी। क्या किया उसने? फूल तोड़ने गया, वैसे जोरदार फुकार, मतलब जैसे शेर का मतलब ऐसे फुकार उसको सुनाई पड़ी। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने क्या देखा नीचे? उसके होश उड़ गए। नीचे एक विषैला सांप फन फैला के खड़ा था। नीचे कौन खड़ा था? पूरा विषैला सांप, मतलब जहरीला, एकदम पॉइजन वाला स्नेक था वो, ऐसा पूरा फन फैला के खड़ा था। सांप को देखकर वो पसीना पसीना हो गया। सांप को देख के वो डर गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा स्नेक, ऐसे करके। जैसे ही सांप ने अपना फन उठाया, वो फन उठाया था, फन उठाना मतलब वो ऐसा पूरा रेप्टाइल्स रहता है जैसे रहते ना, सीधा सीधा। फन उठाना मतलब उसने अपना पोजीशन लिया, ऐसा खड़ा होके बैठा हो। अचानक उस पर पीछे से किसी ने वार किया। पीछे से किसी ने उस पे वार किया। आलोक ने वार करने वाले को देखा तो वो क्या, कौन था? नेवला। नेवला को क्या किया था? आलोक ने तो पत्थर मारा था, जिसे उसने कुछ दिन पहले पत्थर मारा था। और नेवले और सांप में घमासान लड़ाई होने लगी। ये देखिए, ये पिक्चर में दिया हुआ है, नेवला और सांप लड़ रहे हैं आपस में। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में नेवले ने क्या किया? सांप के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए।
आलोक सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती है जानवर हमारे सहयोगी होते हैं। जानवर को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये जानवर ये क्या करेगा, नहीं। जानवर भी जैसे हम किसी के घर में पेट्स रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, कोई बिल्ली पालता है, कोई पक्षी पालता है, तो वो भी हमारा रक्षण करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कोई कुत्ता दिख रहा है उसको मारा, नहीं, वो अपनी जगह जा रहा है। वो भी हर कुत्ता हर इंसान को पहचानता है। हम उसको परेशान करेंगे तो वो हमको परेशान करेगा, हम उसको कुछ नहीं करेंगे तो वो भी हमें कुछ नहीं करेगा। माँ हमेशा कहती है कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। पर उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसने अपनी माँ की बात कभी नहीं मानी, फिर भी उसने मस्ती किया। उसने नेवले को पत्थर मारा ही था, लेकिन नेवला ही उसके काम आया ना। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी लोग वहां आए। आलोक बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। उसको वहां देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने सारी बात बताई। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा, आलोक, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं, हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। इस घटना से आलोक एकदम बदल गया। अब पशु पक्षी को देखते ही उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता है। हमें क्या इससे सीख मिलता है कि अगर हम किसी को परेशान करते हैं, जानवर हो किसी को भी हो, लेकिन वो कभी भी हमें कोई भी, वो तो हमको परेशान नहीं कर रहे, तो हमें भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी को घर में अपना मित्र समझो। आते जाते आप छोटे डॉगी को एक बिस्किट दोगे तो देखो वो आपके पीछे बार बार में आएगा। आप लोग स्कूल में आते थे, टिफिन नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, चपाती डॉगी को देते हो, तो वो डॉगी आपकी चपाती का राह देखता है, आपका राह देखता है। लेकिन कभी आपको प्रॉब्लम आए तो वो डॉगी आपके लिए खड़ा भी रहता है। हमको वो बता नहीं सकता है, हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन जानवर प्यार के भूखे होते हैं। आपको इससे ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी पशु पक्षियों को हमें सताना नहीं चाहिए। देखो आलोक ने नेवले को पत्थर मारा, फिर भी नेवले ने आलोक की जान बचाई। समझ में आया ना? कोई उसका वो फ्रेंड था क्या? नहीं था, वो अनोन था, अनजान था वो, फिर भी उसने उसकी जान बचाई है ना। इसके क्वेश्चन आंसर सब मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में देगी। इसके अंदर आपको डिक्टेशन वर्ड और शब्दार्थ बहुत सारे हैं, तो ये आपको 10 टाइम्स 1 टाइम लिखना है। और वर्कशीट आपको मिलने वाला नहीं है, आपको जो मैं बोर्ड पे देगी वही लिख के आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।